नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पहले लॉकडाउन की मार और अब बढ़ती महंगाई में आम जनता का जीना दूभर हो गया है। महंगाई के मामले में सबसे ज्यादा अगर आम जनता की कमर किसी ने तोड़ी है तो वो है पेट्रोल और डीजल के दामों, जो कि दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत में आज एक बार फिर बढ़ोतरी हुई। आखिर लोगों को इस महंगाई से कब राहत मिलेगी, ये सवाल हर किसी के मन में है, जिसका जवाब मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना महामारी के दौरान लागू हुए लॉकडाउन के बाद से ही महंगाई से जूझ रही आम जनता को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने एक नई मुश्किल में डाल दिया है। ऐसे में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 23 से 25 पैसे तो वहीं डीजल की कीमतें 24 से 26 पैसे तक बढ़ी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के बाद दिल्ली और मुंबई में इसकी कीमत उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 89 रुपए 54 पैसे तो वहीं मुंबई में 96 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 90 रुपए 78 पैसे, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 91 रुपए 68 पैसे हो गए। दिल्ली में बीते मंगलवार को पेट्रोल की कीमत 0.30 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 89.29 रुपए प्रति लीटर हो गई थी। वहीं पेट्रोल की कीमत में 0.35 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 79 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर थी। ईंधन के बढ़ रहे दामों के खिलाफ विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की महंगाई को लेकर सरकार भले ही दुहाई दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि 29 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर वाले पेट्रोल की कीमत 88 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा तेलों के किराए पर और डीलर का कमीशन भी इसमें जुड़ता है, जो आम जनता से ही लिया जाता है। राज्य सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल पर लगाए जाने वाले टैक्स की बात की जाए तो राजस्थान में पेट्रोल पर वैट 36% और डीजल पर 26% वैट लगता है। वहीं यहां सबसे पहले अधिक वैट लगता था। पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरीके से लगातार आसमान छू रहे हैं, अब लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इसी बीच दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता विपिन जी जुड़ गए हैं और अर्थशास्त्री राजेश्वर पेन्यूली जी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले विपिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि सरकार में आप हैं, आखिर क्यों दिन ब दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस पर रोक नहीं लगाई जा रही है? देखो पूजा, ये सबको पता है कि जो पेट्रोल की कीमतें होती हैं, सारी कीमतें जो है इंटरनेशनल मार्केट पर इंटरनेशनल मार्केट का इस पर हस्तक्षेप होता है पूर्ण रूप से। और आजकल जिस प्रकार से आप देखेंगे क्रूड ऑयल जो है उसकी कीमत जो है, अगर जो कुछ जनवरी की देखें तो 54 रुपए 77 पर डॉलर जो था बैरल था। इस समय जो है 59.3 जो है डॉलर पर बैरल हो गया। तो इसके कारण भी जो है महंगाई जो है, जो पेट्रोल डीजल की कीमतें वो बढ़ी हैं। जब सरकार जब जो क्रूड ऑयल होता है, जब कीमत घटती है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर भी जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने का काम करती है। और हम लोग एक और भी चीज जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर बंद था और 2 या 3 देश हमारे जो है विश्व के पूरे पेट्रोल की आपूर्ति, डीजल की आपूर्ति करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति करते हैं। तो सारी चीजें जैसे समांतर होंगी, स्थितियां जैसे ठीक होंगी तो निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी जो है कमी देखी जाएगी। जी राजेश्वर पेन्यूली जी, जिस तरीके से दिन ब दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे और लोगों, ना सिर्फ आम जनता बल्कि जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स है वो भी परेशान है। उनका कहना है कि जो रोजाना बढ़ोतरी हो रही है इससे उन्हें ज्यादा नुकसान हो रहा है। तिमाही में अगर बढ़ोतरी होती है तो फिर भी वो इसे झेल लेते हैं, लेकिन रोजाना बढ़ोतरी होगी तो वो कैसे झेलेंगे?
क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ऑलरेडी किसी न किसी फिक्स प्राइस में चलते हैं जी। वो रोज एक तो प्राइस डेविएट नहीं कर सकते कि आज मेरा 100 रुपये चार्ज मांग रहे हैं, कल 110 रुपये। मतलब आप 3 व्हीलर देख लीजिए, टैक्सियां देख लीजिए, बहुत ज्यादा डेविएट नहीं कर पाते, आपको प्राइस के हिसाब से आगे पीछे नहीं हो पाते। नंबर 1। नंबर 2 बात, जैसे हमारे प्रवक्ता जी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बता रहे हैं कि क्रूड ऑयल के रेट बढ़ गए इसलिए हमारे रेट बढ़ गए। देखिए आपका क्रूड ऑयल के रेट बढ़ने से ठीक है, आपका इम्पैक्ट आता है, लेकिन जिस दिन क्रूड ऑयल के रेट ऑलमोस्ट 0 हो गए थे तो क्या आपने उस दिन प्राइस नीचे ला दी? सवाल ये भी है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बात आ रही है, सच बात जो है वो मानने की आदत डालनी चाहिए कि सच बात ये है कि सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है, और रेवेन्यू का सोर्स, इमीडिएट सोर्स जो है यही दिखलाई देता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दो। इसलिए जो उस पर पैडिंग की गई है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, अभी आप खुद ही बता रहे कि 25-26 रुपए करीब जो है 26% के करीब राजस्थान और इन स्टेट की है, और ऐसी मोर देन 100% के आसपास जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के। कारण क्या है कि 50 से 60% जो रेवेन्यू है आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की, और स्टेट गवर्नमेंट की भी लगभग उतनी के आसपास जो है इन्हीं पेट्रोल और डीजल से आ रही है, मतलब पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब चीजों से आ रही है। तो वो उस रेवेन्यू को छोड़ना नहीं चाहते, और अल्टरनेट रेवेन्यू उनके पास कोई टाइम भी कोई डेवलप नहीं हो पा रही है। सेंट्रल जो दूसरे टैक्सेज है, चाहे जीएसटी है, वो उतना सफिशिएंट नहीं है जो उनका खर्चे मीट आउट कर पाए। इनकम टैक्स में लगातार जो कलेक्शन रेट है वो काफी नीचे गिर चुका है, तो पहले से जो एक्सपेक्टेड रिकवरी उसमें भी पहले नहीं है। जो मार्केट जो एक्चुअल डिमांड है कोरोना के बाद से, जो वैक्सीनेशन से लेके हेल्थ स्कीम में, वो काफी अधिक है, वो वहाँ पर मीट आउट नहीं हो रहा है। आज तक सरकार ये नहीं बता पा रही कि जैसे सरकार में भी 2 टाइप के खर्चे, एक जो ब्यूरोक्रेसी के खर्चे हैं, एक पॉलिटिकल बॉसेस के खर्चे हैं। मुझे आज तक लगता है कि, और समझ में आता है कि अब पॉलिटिकल बॉसेस के खर्चे जरूरत से ज्यादा बढ़ गए। ब्यूरोक्रेसी के खर्चे तो ठीक है, बढ़ ही रहे होंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में काफी कट डाउन किया है, एम्प्लॉइज को हटाया गया है, नए उतने ढंग से रिक्रूटमेंट नहीं की गई है। हो सकता है ब्यूरोक्रेसी के खर्चे कम हो गए। इसका मतलब यह है जो पॉलिटिकल बॉसेज है उनके खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और पॉलिटिकल बॉसेज हमेशा से माना जाता था, जब ये पूरे संरचना बनी या डेमोक्रेसी बनी या हमारे कहा गया था कि हम सामाजिक कार्य करने के लिए हम पॉलिटिकल बॉसेज बनते हैं। तो आप खुद ही इतने पैसे खा जाएंगे या खुद ही अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कर लेंगे या आपके ऊपर इतना एक्सपेंडिचर हो, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से जायज नहीं है, और उसको कट डाउन करना चाहिए। जो पॉलिटिकल बॉसेज के खर्चे वो कट डाउन करें। जो संसद भी जो नई बनाई जा रही है तो क्या खर्चे है, पॉलिटिकल बॉसेज को मीट आउट, पॉलिटिकल बॉसेज के लिए खर्चे, वो खर्चे कोई ब्यूरोक्रेसी पे नहीं हो रहे कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, या जिसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, या जो जिसमें कोई नया लॉ लाना है, या फॉरेन रिलेशनशिप मेंटेन करनी, उसके लिए खर्चे नहीं है। वो क्या है, पॉलिटिकल बॉसेज की विम्स एंड फैंसी है, उसके लोग बढ़ाते चल रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल बॉसेज के खर्चे ये अगर कट डाउन नहीं होंगे, इसी ढंग से आपको टैक्सेस लगातार देते रहने पड़ेंगे, और साथ साथ आपका कोई बहुत एक्चुअल डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं कि एक्चुअली फंडामेंटल डेवलपमेंट, ये नहीं कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हम बार बार कहते हैं कि डेवलपमेंट तो देखिए, जो अनाथ बच्चा होता है उसका भी होता है, और जो बड़े अच्छे परिवार में बच्चा होता है उसका भी होता है। अनाथ बच्चे का डेवलपमेंट एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, एक अच्छे बच्चे जो ठीक ठाक के घर में जिसका प्रॉपर पालन पोषण होता है उसका डेवलपमेंट एक अलग वे में होता है। ये भी आप नहीं कह सकते कि जो अनाथ बच्चा है वो टॉप पोस्ट पे नहीं पहुंचता, या जो पढ़े लिखे अच्छे लोगों का परिवार का बच्चा है वो टॉप पोस्ट पे नहीं पहुंचता। टॉप पोस्ट पे पहुंचने आप पहुंच गए, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी पालन पोषण ठीक तरीके से हुआ है। तो जो पालन पोषण आप आज की डेट में, आर्थिक पालन पोषण जो हो रहा है, हमें आर्थिक लोगों वालों को लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। आप डेवलप हो जाए बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर रीजन। ठीक है विपिन कंथोला जी, जिस तरीके से ये पेट्रोल डीजल के दामों में रोजाना इजाफा हो रहा है, आखिर इसे जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है? जीएसटी के दायरे में आ जाने से पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ तो कमी आएगी। देखिए, जब ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, मैंने पहले भी कहा, इंटरनेशनल मार्केट में, और अगर जो अन्य चीजों का आप देखेंगे, लेकिन जब यूपीए सरकार में $70, विपिन जी सुन लीजिए, जब यूपीए सरकार में $70 से $110 प्रति बैरल बिका करता था, जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी, तब भी इतना रेट नहीं था जितना कि अब है। अभी भी वैश्विक बाजार में $63.57 प्रति बैरल की है। सर, वो प्रणाली 2011 में उनको बहुत ही दुख हो रही है उसके वजह से। गैस की कीमत देखेंगे तो 877 रुपए चली गई,
उस समय देखिए आज 700 कुछ रुपए जो है एलपीजी गैस की, 1200 तक भी यूपीए की सरकार ने जो है गैस की कीमत की, हमने 606 भी किया है। और हमने जो खुदरा मार्केट है उसको 12 उनके समय पर 12% थी, हमारे समय पर 6% है, 6% से ऊपर जाने नहीं दिया है। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए ये इंटरनेशनल मार्केट के हाथ में जो है पूरा पेट्रोलियम पदार्थों का जो है सिस्टम होता है। जैसे जैसे वहाँ कीमतें बढ़ती हैं और सेंसेक्स ऊपर जाता है तो कीमत बढ़ जाती है, सेंसेक्स नीचे आता है तो नीचे। बीच में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम भी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कहीं पर भी अपने देश के नागरिकों और अगर आप 1 रुपए बढ़ाकर 10 पैसे कम कर देंगे तो वो कैसी कमी हुई विपिन जी? देखिए निश्चित रूप से जिस प्रकार से पेट्रोल की कीमतें घटती हैं तो हमारी सरकार भी उसको पेट्रोल कीमतों को जो है घटाने का प्रयास करती है। और सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरीके से किसी भी नागरिक को परेशान न होना पड़े, ज्यादा किसी भी नागरिक को बोझ जो है न लेना पड़े। निश्चित रूप से हमारी सरकार इस ओर काम कर रही है। और पूजा जी, ये सारा जो सिस्टम है अभी धीरे धीरे जैसे जैसे सामान आएंगी, जैसे जैसे ठीक होगा, कोरोना जो लेकर ट्रांसपोर्टेशन जो है अपनी गति पकड़ेगा, निश्चित रूप से डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। जी, लेकिन राजेश्वर जी, जिस तरीके से टैक्सेस ली जा रही राज्य सरकारों की तरफ से, देखिए उस वजह से भी पेट्रोल और डीजल के दामों में ज्यादा इजाफा हो रहा है। अगर टैक्सेस में कमी लाई जाए तो फिर इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आप समझ लीजिए कि जैसे ही टैक्सेस में कमी लाएंगे इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है। जैसे ही टैक्स कम किया सरकार अपने खर्चे कहाँ से लाएगी? आप समझने की कोशिश कीजिए। हम राजेश्वर जी, सरकार क्या करेगा? जीएसटी में क्लब करने के बाद जीएसटी का एक नया स्लैब आ जाएगा, वो भी इसी को मैच कर रहा होगा। और जीएसटी में क्यों नहीं क्लब होने देती राज्य सरकारें? कि राज्य सरकारों को हमेशा से डर है कि केंद्र सरकार के पास जो भी जीएसटी चला जाता है वो हमारा उचित हिस्सा नहीं देती। अभी जैसे पहले भी हो रखा है तो जो केंद्र सरकार ने राज्यों को जो पैसे देने थे उनके जीएसटी के से वो नहीं दिए, तो बाद में बच्ची कुछ, इसलिए राज्य सरकारें भी इनके साथ बहुत अधिक सहयोग नहीं करती हैं कि आप जीएसटी में इसको लेकर के आए। तो ऐसा मत मानिएगा कि कोई ये जीएसटी में जा जाने से इसका कोई इम्पैक्ट बहुत ज्यादा और कम होने वाला है। बेसिक बात अभी भी फंडामेंटल जो बात है वो ये है कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करनी पड़ेगी, आपको जो है दूसरे रेवेन्यू मॉडल दूसरे जनरेट करने पड़ेंगे। आप एक रेवेन्यू मॉडल पे हो गए, जैसे कहते हैं ना कि हमारे एक अच्छा एम्प्लॉय होगा ऑफिस में, सारे लोग उसी के पास काम कराने पहुंच जाते हैं। इनका भी एक अच्छा पेमेंट वाला जगह बन गई है कि आप सारे काम कराने के लिए, सारे पैसे इकट्ठे करने के लिए पेट्रोल डीजल इस एरिया में घुस जाते हैं कि वहां से बड़े आराम से आपको पेट्रोल डीजल मिलता है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह है ना कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई पहले ही आसमान छू रही है और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर देखिए आम जनता परेशान है ना इससे, लगातार बढ़ती जा रही है। दिक्कत क्या हो रही है कि जो विरोध, आप ये बताइए कि पिछले 3 दिन में विपक्ष का पेट्रोल डीजल के ऊपर क्या रहा? ऐसा कोई लगा आपको क्या कि सड़क पे कोई उन्होंने बड़ा भारी डेमोन्स्ट्रेशन किया या आम आदमी के साथ खड़े हुए? ऐसा कहीं नहीं दिखलाई दे रहा, क्योंकि अब वो जो डेमोन्स्ट्रेशन या जो वो है वो कहीं न जाकर के इन चीजों के लिए नहीं रहेगा कि आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उस पर पॉलिटिकल पार्टियां को कोई बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहा। लेकिन सरकारों का तो फर्ज बनता है ना, सरकारें किस लिए आती हैं कि जनता की भलाई के लिए। जब जनता की भलाई नहीं होगी विपिन जी, फर्ज बनता है आपका कि जनता को जो मार, पहले से ही वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, अभी लॉकडाउन से वो ठीक तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहे, व्यापारी वर्ग अभी ठीक तरीके से अपने व्यापार को चला भी नहीं पाया और रोजगार पहले से ही कम है। फिर ऐसे में जब महंगाई की मार बढ़ेगी तो फिर क्या होगी स्थिति? और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी और ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे। सिर्फ एक चीज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, इससे सारी चीजों पर इफेक्ट होगा, फिर इकोनॉमी पर भी सीधा असर पड़ेगा। के अंदर ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जब से कोरोना वैश्विक महामारी आई है और 1 साल होने को हो गया है लगभग, पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी जो है वो चल रही है और इसमें हम भी अछूते नहीं है। देखिए जिस प्रकार से बहुत सारी चीजें जो है, जैसे अभी राजेश्वर बैनर्जी जी कह रहे थे कि पॉलिटिकल खर्चे, देखिए बहुत सारी चीजें सरकार ऐसी भी करती हैं कि 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, ऐसी चीजें बहुत सारी, उज्ज्वला गैस कनेक्शनों में करीबन
करोड़ों लोगों को जो है हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन बांटे सरकार ने, और बहुत लोगों को जो है रिफिलिंग का पैसा नहीं था, तो रिफिलिंग का पैसा भी उज्ज्वला वालों को जो है लॉकडाउन के दौरान दिया है। सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान केंद्रित किए हुए है। निश्चित रूप से हम सब लोग इस पूरी महामारी से निकल करके सब लोग एक साथ खड़े होकर के पूरी चीजों को ठीक करके, सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार कर रही है। कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी जो है इसमें चिंता जाहिर की थी संसद में, और उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और जो ये चीजें बढ़ रही हैं इनको हटाने का बिल्कुल प्रयास किया जाएगा, पेट्रोल और डीजल को। और आप जैसे बात कर रहे हैं, अगर जो मैं ये तो जाना नहीं चाहता क्योंकि विपक्षी दल है नहीं, लेकिन निश्चित रूप से अगर जो आप कंपेरिजन करेंगे खुदरा मार्केट का, तो हमने तब भी वो समय भी देखा है जब 200 रुपए किलो दालें थी। आज भी जो है हमारा कंट्रोल पूर्ण रूप से है, 12% उनका खुदरा जो सिस्टम था 12% से ऊपर चला गया था, आज 6% पर हमने 6 साल से टिकाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इस पर चिंतित जरूर है, और निश्चित रूप से ये वर्ल्ड मार्केट जो है जिस प्रकार से सारी चीजें चल रही हैं उस पर जैसे जैसे सरकार इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहेगी निश्चित रूप से करने का प्रयास की। नहीं तो उन्होंने पेट्रोल डीजल में के दामों में कमी की और आप पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ा दे रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि मैं विपक्ष पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन बात आपने की कि हम दालों की, आपने एग्जाम्पल दिया, दालों की कीमत में तब भले ही अगर इजाफा रहा हो, लेकिन अब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो अपने आप महंगाई बढ़ जाएगी, चाहे फिर दाल हो, सब्जी हो या फिर दूसरी चीजें हो। देखो पूजा, कुछ समय के लिए जो है ये चीजें हैं, हम सब लोग और आप सब लोग बैठे हैं टीवी चैनल में, हम सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग, पूरा विश्व जो है इस समय की मंदी से जो है जूझ रहा है, इसमें हम भी अच्छी से नहीं है। और उससे निकलने के लिए तो रास्ता बनाना पड़ेगा ना विपिन जी। बिल्कुल, सरकार इस पर रास्ता निकाल रही है और निकालने का प्रयास भी करेगी। सरकार का पहला कर्तव्य है कि हमारी जो जनता है उस पर किसी प्रकार से बोझ न पड़े, और निश्चित रूप से जरूर प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इसको जरूर ध्यान दे रहे होंगे। कल उन्होंने बोला भी है और जल्दी ही इसमें सुखद निर्णय भी होंगे। हमारी जो सरकारें हैं, जो देश की सरकार है, उससे हमारी सरकार जो है केंद्र की सरकार जरूर कोऑर्डिनेशन करके एक बीच का रास्ता जरूर निकालेगी, ताकि आम जनता को जो परेशानी का सामना न करे। राजेश्वर पेन्यूली जी, देखिए पेट्रोल के दामों से फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन डीजल के दामों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है उससे एक बड़ा तबका प्रभावित होता है, चाहे फिर वो किसान से शुरुआत कर ली जाए या फिर कोई और जो है दूसरा व्यक्ति, क्योंकि खेती के लिए भी डीजल की जरूरत होती है। अब ऐसे में जब डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी, किसान जब खेती करने के लिए जाएगा, सिंचाई के लिए जब उसे जरूरत होगी पानी की, मान लीजिए कि अगर प्रकृति की तरफ से उतनी बारिश नहीं हुई जितनी उनको सिंचाई के लिए चाहिए, फिर और ज्यादा उनके लिए परेशानी हो जाएगी। लागत मूल्य अभी उनको फिलहाल नहीं मिल पा रहा है, जैसा कि किसान आरोप लगा रहे हैं, आने वाले दिनों में फिर उनकी लागत और बढ़ जाएगी, फिर कैसे करेंगे आगे किसान? देखिए, कितने दिन से किसान बैठे, अभी तक क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? सरकारें कहने के लिए सत्ताधारी पार्टियां कुछ भी कहती रहे, लेकिन क्या ऐसा कहीं उनके कार्यक्रम से कहीं से दिखलाई दे रहा है क्या कि वो रियली कंसर्न है? ये आपको ये तो बड़ी जो है आसानी से समझा सकते हैं कि हमने जो है इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने दिया, आपने नहीं बढ़ने दिया, आपका जो कोई योगदान नहीं है। जब पैसे ही नहीं है मार्केट में, खरीदारी नहीं होती, इन्फ्लेशन कहाँ से बढ़ेगा? साहब, जो डाटा की कारीगरी है वो आम आदमी को नहीं समझ पाता, लेकिन हम लोग समझते हैं। और आम आदमी जो चीज समझता है वो समझता है कि महंगाई कितनी है। आम आदमी आज की डेट में बड़ी अच्छी तरह समझ रहा है कि जो 100 रुपए की उसकी कमाई थी, उसकी 100 रुपए की कमाई से 50 रुपए कमाई हो गई, और जो दाल या जो भी चावल या जो भी चीजें हैं तो 10 रुपए की जो मिलती थी वो 12 रुपए की मिल रही है। तो उसको तो आम आदमी को इमीडिएट फर्क पड़ रहा है। सरकारों पे क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं डेमोन्स्ट्रेशन या कोई चीजें क्यों नहीं हो पा रही है कि सरकारें, अब आप पूरे बंगाल इलेक्शन को आप देख लीजिए, उसमें कोई ऐसा मुद्दा आपने देखा, एक बार भी सुना क्या कि उस मुद्दे में कहीं ये मुद्दा आ रहा हो कि महंगाई बढ़ गई है, कहीं ये मुद्दा आ रहा हो कि पेट्रोल डीजल बढ़ गए। सारा मुद्दा क्या आ रहा है कि माँ दुर्गा की फोटो लगेगी कि जय श्री राम बोला जाएगा। तो जो एक मुद्दा चला गया है, परेशानी तो यही है कि असली मुद्दों से आप भटक चुके हैं। असली मुद्दे नहीं रहे ना, क्या हमें अब सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए पहले तरीका माना जाता था कि जो विकास करेगा उसे सत्ता मिलेगी, जो डेवलपमेंट करेगा उसे सत्ता मिलेगी, जो आर्थिक जनता का जत्था रहेगा उसे सत्ता मिलेगी। अब वो फंडामेंटली जो है, जो सत्ता में लोग हैं उनके पास दिमाग से वो बात हट गई है कि सत्ता के लोगों को लगता है कि ये चीजें जरूरी नहीं है, ये तो चीज
गोइंग ऑन वाले हैं। जैसे आज से 2000 साल पहले या 700-800 साल पहले जिसके पास ताकत होती थी वो सत्ता में आता था, जिसके पास वो होती थी उसको कोई मतलब नहीं था कि आर्थिक जगत ठीक है कि नहीं, राजनीति ठीक चल रहा है, ताकत है ना मेरे पास, मुझे सत्ता चाहिए, सत्ता मिली हुई, और वो सत्ता में रह के खुश होता था। तो वो हर समय एक सत्ता का एक तरीका होता है। आज से कुछ पहले समय जो हमारे देश स्वतंत्र हुआ तो ये माना जाता था कि हम देश स्वतंत्र हमने इसलिए कराया कि हम कॉमन आदमी का डेवलपमेंट करेंगे, हम लास्ट मूवमेंट तक, लास्ट आदमी तक हम सब सुविधाएं पहुंचाएंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा होगा, आर्थिक स्थिति हर आदमी की अच्छी होगी। लेकिन फैक्ट क्या हो रहा है, अब आर्थिक स्थिति खरबपतियों की तो अच्छी हो रही है, और जो खरबपति नहीं है, जो लखपति से भी कम वाले हैं, उनकी स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। क्योंकि सरकारों को, जो भी सत्ता में रहने को, ये बात समझ में आ चुकी है कि हमें वोट के लिए एक दूसरा तंत्र है जिससे हमें वोट मिल जाएगा। और जब तक ये कॉन्सेप्चुअली जनता ही ये बदलेगी कॉन्सेप्ट, और जिस दिन ये जनता कॉन्सेप्ट बदल देगी, जनता बोलेगी कि हम वोट उसीलिए उसको ही देते हैं जो हमारा डेवलपमेंट करे, तब ये वापस उसी लाइन पे सोचना शुरू कितना करेंगे। इत्तेफाक रखते हैं आप राजेश्वर जी की बातों से कि क्या सिर्फ सत्ता के लिए सब कुछ, और जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको भुला दिया जाता है। विकास की बात कहकर सरकार में आप आए और विकास के लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं वो फिलहाल जनता को शायद दिखाई नहीं दे रही है। अब जो आवाज जिस तरीके से अब सुर उठने लगे हैं। नहीं पूजा, राजेश्वर जी देखो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उनको मैं बोलूं कि राजेश्वर जी चले जाइए आप देहरादून, हरिद्वार से और देहरादून आ जाइए। आजकल तो देखिए क्या फ्लाईओवर बन गए हैं, 4 धाम की सड़कें जो हैं किस प्रकार से ऑल वेदर सड़कों पे काम चल रहा है। आप कैसे बोल सकते हैं कि विकास नहीं हो रहा है? गांव-गांव सड़कें चली गई है भाई। प्रत्येक घर जिसके पास शौचालय नहीं था उसे शौचालय देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हर घर को नल देने का काम किया। पूजा देखिए विकास की बात अगर जो कर रहे हैं, अभी महंगाई का विकास में आ गए तो विकास में समझो, इनको गिना देता हूँ कितना विकास हुआ है। हर प्रत्येक 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया है, वो नहीं दिखता है क्या है? हमारी जो बात करें आप, एक मिनट विपिन जी, गैस कनेक्शन दे दिया गया, गैस प्रोवाइड कर दिया गया, लेकिन गैस के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्या एक गरीब गैस सिलेंडर भरवा पाएगा? मैं तो बोल रहा हूँ ना कि 2013 का आप देख लीजिए, इंडियन ऑयल की कीमत को देख लीजिए। 2013 में 1200 रुपए थी, आज हमने 600 रुपए भी लाने का प्रयास किया। अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें, पेट्रोलियम की कीमतें जैसे बढ़ी है तो बढ़ा है। हमने अभी आज की डेट में देखेंगे तो आज 700 कुछ रुपए जो है वो है। हमने सब्सिडी जो है जनता के खाते में डालने का काम किया है। जो लोग पैसा खा जाते थे लोगों का, उन लोगों को सीधा खाते में देने का काम किया। जनधन खाते डाल करके किसान सम्मान निधि जो है किसानों को खाते में दी है। किस नीम कोटेड यूरिया किसानों को दिया। कैसी बात कर रहे हैं कि विकास की अगर जो योजनाएं गिनाएंगे तो इतनी योजनाएं हैं राजेश्वर जी, इतने काम है, इतने काम है कि चारों तरफ विकास ही विकास टूट चुकी है विपिन जी इस महंगाई से। चलिए उपाय क्या कुछ किए जा रहे हैं वो आप बता दीजिए। चलिए विकास के मुद्दे पर हम फिर कभी डिबेट करेंगे। नहीं क्यों नहीं, आप उनकी बात तो विकास में पूछ रही हैं पूजा जी, हमें क्या रही है? विकास की बात नहीं पूछ रही हूँ मैं ये पूछ रही हूँ कि किस तरीके से लगाम लगाई जाए महंगाई पर। देखिए उन्होंने अपनी बात रखी, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि किस तरीके से महंगाई पर लगाम लगाई जाए। देखिए निश्चित रूप से हमारी सरकार ने, मैंने कहा ना कि खुदरा मार्केट को कंट्रोल करने का काम किया। ये सारी जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, पेट्रोल पदार्थ की कीमतें, ये आपको भी पता है और ये पूरे देश के नागरिकों को पता है। हमारे देश के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि क्या किस प्रकार से वर्ल्ड मार्केट में के अंदर जो है ये पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती रहती हैं। जब बढ़ती हैं तो पेट्रोल डीजल बढ़ता है, जो घटती है तो पेट्रोल डीजल जरूर घटता है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे रही है और ध्यान देने का प्रयास भी करेगी कि जो आम जनता है, आम जनता को ज्यादा दिक्कतें न हो। निश्चित रूप से हम आम जनता के लिए हमारी सरकार है। हर गरीब, हर असहाय, हर शोषित, हर पीड़ित लोग, इससे जो वंचित लोग हैं विकास से, उनको काम कर हमारी सरकार का काम जो है फोकस करने का काम है। निश्चित रूप से जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो वर्ल्ड मार्केट में जिस प्रकार से मंदी चल रही है, जिस प्रकार से जो है पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी है, उसके कारण बढ़ा है। धीरे धीरे जब चीजें समान होगी तो निश्चित रूप से सारी चीजें समान होंगी। लेकिन जो ये रोजाना कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, इससे ज्यादा लोग जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि जो ये रोजाना कीमतें बढ़ाई जा रही है, इससे
अच्छा है कि आप तिमाही में अगर ये रेट बढ़ाए जाए तो कम से कम उनके पास समय होगा, क्योंकि रोजाना जब कीमतों में इजाफा होगा तो उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अब देखो, सोना और चांदी भी तो रोजाना घट रहा है, सेंसेक्स है जो है ऊपर नीचे चलता है पूजा जी। इसी प्रकार इंटरनेशनल मार्केट में जो है तेल भी ऊपर नीचे चल रहा है। तो जैसे जैसे जो चीजें हम सब लोग जान रहे हैं कि कुछ ही देश जो है इसमें हुए हैं। अब जिस प्रकार से गडकरी जी ने कहा है कि हम सब लोग इस फ्यूल से हट करके कुछ नई चीजें जो है हम लाने वाले हैं, ई रिक्शा तो हमने वो किया है, गैसेस की गाड़ियों को आगे बढ़ा है। तो बहुत सारी चीजों में जो है हम ताकि हमारी जो पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ तो कम होता नहीं है, अन्य देशों में हम इस पर आधारित हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार नई पॉलिसीज भी लेकर के आ रही है। बहुत सारी चीजों को जो है सरकार ने देश में इंट्रोड्यूस कराया और उस पर फोकस कर रही है। लेकिन टैक्सेस पे आखिर कमी क्यों नहीं की जा रही है? इसमें टैक्स जो राज्य सरकारों को जाता है, रेवेन्यू जो जनरेट करने के लिए, टैक्सेस में कमी की जा सकती है। बिल्कुल टैक्सेस में कमी की जा सकती है। और निश्चित रूप से मैंने कहा ना, कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने संसद में भी बोला है, मैं भी सुन रहा था, तमाम लोगों ने सुना होगा, उन्होंने भी कहा इसमें जरूर केंद्र की सरकार जो है चर्चा वार्ता कर करके जहां जहां हमारे सरकारें होंगी वहां वहां हम कम करने का प्रयास तो करेंगे। और अन्य दलों की सरकार उन्हें भी सोचना चाहिए। जी चलिए, शुरुआत आप कीजिए। उम्मीद है कि आपको देखकर आगे जो राज्य सरकारें, जहां पर आपकी सरकार नहीं है, वो भी काम करेंगी। लेकिन जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आम जनता अब बहुत परेशान हो चुकी है। राजेश्वर पेन्यूली जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप उपाय बता दें, कम से कम लोग इससे उबर सके, क्योंकि अब बहुत परेशान हो चुके हैं लोग। देखिए, उपाय हमेशा डायनेमिक होंगे। जैसे हमारे माननीय प्रवक्ता जी गिना तो देते, सारी चीजें गिरा देते हैं। जो डेवलपमेंट की बात करें, वो डेवलपमेंट भी कितना डेवलपमेंट। चलिए, विकास के मुद्दे पर देखिए पेन्यूली जी, विकास के मुद्दे पर बाद में बात करेंगे, फिलहाल महंगाई के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। महंगाई विकास के साथ जुड़ी हुई ना, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। जो पैसा आपको वो पैसा फंड कहाँ लगाना है वो सरकार ही डिसाइड कर पाती है ना। हमें कितनी रेवेन्यू आ रही है और हम उस पैसे को कहाँ पर उपयोग करें और कितना उपयोग करें, और उससे जिससे कि महंगाई कम हो सके। हम टैक्सेस कैसे कम करें, हम पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाएं। वो जो पार्टिसिपेशन बढ़ाना, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना, टैक्सेस को आप कम करना, वो सरकार जब तक वो अपने एंड पे नहीं करेगी तब तक आप ये सोचिए कि कोई भी महंगाई कम हो सके या कंट्रोल हो सके, वो मुझे मतलब लगता नहीं कि हो पाएगा। और आप बहुत ज्यादा महंगाई, लेकिन विपिन जी कह तो रहे हैं राज्य सरकारें टैक्सेस कम करेंगे, इस पर विचार किया जा रहा है, बात चल रही है। विचार करने की बात अलग है। देखिए, विचार करने का प्रैक्टिकल बात करें ना, प्रैक्टिकल कहाँ से, आपके पास रेवेन्यू कहाँ से आने वाली है, आपके पास पैसे का फ्लो कहाँ से आने वाला है, तो वही लिमिटेड सोर्सेज है ना। आप बजट देख लीजिए तो बजट ही बताता है कि आप कर क्या रहे हैं। बजट आप जो बना रहे हैं, आपको खुद भी पता है कि आपका बजट डेफिसिट का बजट है। अब ठीक है कि अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है तो अपना अपना उसका एक तरीका बता देते हैं कि मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नमेंट, वो सारी बातें फंडामेंटली बड़ी अच्छी थी, सारी लोग वाली बातें बड़ी अच्छी सी कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हैं, आप अल्टीमेटली कुछ इंटरप्राइजेज या सरकारी जो वो है ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आप कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन में बेच रहे हैं, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू नहीं है। अब आप समझिए कि जब आपके पास रेवेन्यू नहीं है, आपके पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। अब अल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जब तक सरकार जनरेट नहीं करेगी तब तक उसके पास ये हमेशा दिक्कत रहेगी महंगाई कंट्रोल करना। जब तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी प्रॉपर नहीं होगा, जो मैंने आपको शुरू में बोला कि पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे, पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल सत्ता में रह रही है, उनके खर्चे पिछले 5 साल या 10 साल या 15 सालों में कितने बढ़ गए हैं, एक बार उसको कंपेयर करिए तो आपको पता चलेगा कि जो टैक्सेस के पैसे हैं वो पॉलिटिकल बॉसेस को मतलब फीड करने में ही खर्च जा रहे हैं, जिसका एक्चुअल नीचे आकर के डेवलपमेंट, क्योंकि जब डेवलपमेंट कोई चीज होती है तो पैसा कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली किसी न किसी पब्लिक के हाथ में जाएगा, तो अपने आप महंगाई कंट्रोल में आएगी। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरीके से जनता को इस महंगाई से राहत मिलेगी या फिर और ज्यादा महंगाई की मार पड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं, ऐसे में महंगाई और ज्यादा बढ़ती जा रही है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।